अगर मिल जाए तुझको कुआं तो तू नदी की तलाश कर, अगर मिल जाए तुझको नदी तो तू समंदर की तलाश कर। टूट जाते हैं शीशे अक्सर पत्थर की चोट से, झुक जाए पत्थर तो ऐसे शीशे तलाश कर। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे खान सर के बारे में। तो खान सर को तो हर एक बच्चा जानता है, बच्चा क्या, यहाँ तक कि बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक इनको जानते हैं। और जिनकी पढ़ाई मतलब अभी पढ़ाई भी नहीं चल रही, वो भी इनके वीडियो देखते हैं और इनके वीडियोस का आनंद उठाते हैं। तो कैसे इनको इतनी सक्सेस मिली, इस सक्सेस के पीछे का राज क्या है, कैसे इन्होंने इतने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया, और इनके जो भोजपुरी लैंग्वेज है, उनके बिहार की जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से ही इन्होंने इतना अच्छा सिखाया स्टूडेंट को कि स्टूडेंट्स इतने आकर्षित हुए उनके साथ कि आज उनके यूट्यूब पर 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स है और उनके प्लेटफॉर्म पर 30 लाख से भी ज़्यादा बच्चे आज पढ़ रहे हैं, वो भी इतनी कम फीस में कि जितने एक दिन का हमारा खर्चा होता है उतने ही फीस में ये साल भर बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस सक्सेस के पीछे की जो कहानी है वो कुछ लोगों को शायद पता नहीं, तो वही कहानी हम आज आप लोगों को सुनाने की कोशिश करेंगे और ये कहानी सुनकर आपको भी एक मोटिवेशन मिलेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि इनका बचपना कैसा था, इनकी फैमिली कैसी थी, फैमिली में कौन कौन था, और बचपन से लेकर आज तक इनके लाइफ में क्या क्या हुआ है और ऐसे इनको इतना सक्सेस मिला। तो बचपन में ये बहुत ही शरारती थे, एक विलेज से बिलोंग करते थे और छोटे से गांव में बिलोंग करने के कारण ये मिडिल फैमिली से होते हैं, और मिडिल फैमिली से होने के कारण इनकी आर्थिक परिस्थिति भी बहुत कमज़ोर थी। तो शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स आई, यहाँ तक कि इतनी प्रॉब्लम्स आई कि अगर इनके माँ बाप इन्हें एक पेंसिल लेकर देते थे तो इनके बड़े भाई और ये उस पेंसिल को आधा आधा कर बांट लेते थे, और जिसकी भी पहले ख़त्म हो जाती थी उससे सवालात होते थे कि आखिर तुम्हारी ही कैसे ख़त्म हो गई, इसकी कैसे ख़त्म नहीं हुई। जी हाँ दोस्तों, ये तो एक कॉमेडी का पार्ट हो गया, लेकिन ये सच बात है, खान सर ने अपने मुंह से ये बताई है। तो उनकी परिस्थिति तो अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी परिस्थिति खराब होने के बावजूद भी इन्होंने आज इतना परपंच लहरा है कि इनकी बातें देश देश में होती है। यहाँ तक कि हमारे देश में नहीं, दूसरे देशों में भी इनके वीडियोस बच्चे देखते हैं। जैसे बाहर के देश जितने भी अपने रिलेटिव देश हैं, सब इनके वीडियोस देखते हैं। तो बचपन में इन्होंने क्लास में तो ये एवरेज स्टूडेंट से, इन्होंने कहा है कि मैं पीछे से फर्स्ट आता था, और 9th में मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे आर्मी में जाना चाहिए। तो आर्मी का एक जुनून इनके अंदर तो बहुत ही था, और इनके बड़े भाई भी एक कमांडो है, जिस वजह से इनको भी आर्मी में जाने का एक जुनून था इनके, इसीलिए इन्होंने एनसीसी ज्वाइन किया। एनसीसी ज्वाइन करने के बाद इन्हें लगा कि शायद मुझे एनडीए देना चाहिए, तो ये एनडीए देने के लिए बाहर पढ़ने के लिए गए। इन्होंने एनडीए का पेपर दिया, पेपर इनका बहुत ही अच्छा गया, लेकिन प्रॉब्लम आई इनकी फिज़िकल कंडीशन में। तो इनकी फिज़िकल कंडीशन जो थी वो अच्छी नहीं थी, इनके हाथ में कुछ प्रॉब्लम था, इनके हाथ में कुछ डिफीट था, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वो फ्रस्ट्रेट हो गई। फिर इन्हें लगा कि मुझे शायद आगे चलकर पॉलिटेक्निक करनी चाहिए, और ये आगे बढ़ते गए। इनको दोस्त बड़े अच्छे मिले थे, इन्होंने कहा है कि इनके दोस्त इतने अच्छे थे कि जिनकी फ़िज़िकल कंडीशन अच्छी थी वो हमें कुछ पैसे दे देते थे, और ऐसे तैसे करके हम गुजारा कर लेते थे अपने हॉस्टल लाइफ का। तो पैसों की कमी के कारण इनके एक दोस्त ने इनको बताया कि चलो तुम मेरे साथ पढ़ने के लिए, मतलब छोटे छोटे बच्चे को ये घर पर जाकर होम ट्यूशन दिया करते थे, और इन्होंने इतना अच्छा होम ट्यूशन दिया कि जो बच्चा क्लास में लास्ट आता था वो क्लास में फर्स्ट आ गया, और यही से इनका सफ़र शुरू हुआ। तो इनके दोस्त को लगा ये तो अच्छा पढ़ाते हैं, इसीलिए वो इन्हें बड़े कोचिंग में लेकर गए, और वहाँ पर भी इनको अच्छा ही लगा। पहले बहुत कम स्टूडेंट आए, फिर दूसरे दिन स्टूडेंट की संख्या बढ़ी, तो कोचिंग के ओनर को तो अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, लेकिन कुछ कंट्रोवर्सी के कारण खान सर को वो कोचिंग छोड़नी पड़ी, और फिर उन्होंने दूसरी कोचिंग स्टार्ट की पार्टनरशिप में, लेकिन वहाँ भी वही हुआ, उनके पार्टनर्स ने उनको पूरा बर्बाद कर दिया। उनके सारे जो इक्विपमेंट्स थे वो सारे ले लिए, किसी ने कहा कि बेंच मेरा है, तो किसी ने कहा माइक मेरा है, किसी ने कहा बोर्ड मेरा है, यहाँ तक
कंडीशन आ गई कि खान सर के पास सिर्फ 40 रुपये ही बचे थे और उनको घर जाने के लिए 90 रुपये की ज़रूरत थी। इन सब चीज़ों से टूटकर खान सर जब गंगा के किनारे बैठे थे तो बैठते बैठते उनको पता ही नहीं चला कि कितनी देर हो गई है। और वो जो शाम को जब अपने घर गए, अपने हॉस्टल गए, तब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उनके दोस्तों ने जल्दी दरवाज़ा खोला ही नहीं। और जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने पूछा कि इतनी देर क्यों लगाई, तो उनके दोस्त ने बताया कि टाइम कितना हुआ है। तो खान सर ने बोला वही 7-8 बजे होंगे, लेकिन घड़ी में 2:30 बजे थे दोस्तों। और इतनी देर तक खान सर वहाँ पर ही बैठे थे। और ये सब हो जाने के बाद खान सर को लगा कि इन सब को छोड़ते हैं, ये सब हमारे बस का नहीं है। मतलब एकदम लास्ट में आ गए थे सर। अब सर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इनको लगा हम गांव में ही चले जाते हैं। लेकिन फिर इनके दिमाग में कुछ ऐसा आया कि इन्होंने बूस्ट अप करने का सोचा और एक नई कोचिंग अपनी स्टार्ट कर दी पटना के अंदर ही। और देखते देखते इतनी ज़्यादा वहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ गई कि इनको इतना सपोर्ट मिला कि ये आगे बढ़ते गए। और एक दिन ऐसा भी आया कि इनके कोचिंग पर बॉम्बार्डमेंट हुई। जी हाँ दोस्तों, इनके कोचिंग पर जो है बम, जो हम दिवालियों में फोड़ते हैं, वो बम दागे गए। और तब सर को ऐसा लगा कि यह तो हमें नहीं ही करने वाला, हमसे नहीं ही होगा। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना, जो करे दूसरों का भला भगवान करे उसका भला। जो खान सर के कोचिंग के स्टूडेंट्स थे वो नीचे खड़े रहे, और जो सेकंड बैच के लड़के थे वो ऊपर पढ़ने के लिए गए। और जो नीचे खड़े हुए बच्चे थे उन्होंने कहा कि अगर कोई बम्बार्डमेंट होगी, कोई बम गिरेगा तो पहले हमारे ऊपर गिरेगा और फिर कोचिंग को होने देंगे कुछ। इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला और फिर इन्होंने आगे बढ़ते ही गए और स्टूडेंट्स को एक नई पहचान दी, अपनी एक नई पहचान बनाई, अपनी जगह बनाई स्टूडेंट्स के दिलों में, लाखों लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। और आज इनको जितनी सफलता मिली है ये इनके उसी वजह से है। तो खान सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यही सीखने को मिलता है कि चाहे कितनी भी परेशानियां आए, कितनी भी मुश्किल आए, हमें मुश्किलों से डरना नहीं है। मुश्किल तो आती ही है हमें पीछे हटाने के लिए, लेकिन हमें आगे बढ़ना होता है। और जो आगे बढ़ गया वो आगे बढ़ गया, लेकिन जो पीछे छूट गया ना, फिर वो ज़िंदगी दूसरा मौका नहीं देती है दोस्तों। ज़िंदगी एक ही ऐसा मौका देती है। और ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी जब तक समझ में आती है क्या है, तब तक आधी बीत चुकी होती है। और जब तक आधी बीत गई फिर तो हमें संवरने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन जिसके दोस्त, जिसके साथीदार अच्छे होंगे, अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम जिएंगे, आगे बढ़ेंगे और हम